बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे हाउ टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करते हैं। हम लोग आते हैं वीमवेयर के अंदर। ये मेरे पास सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब मैंने इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है। अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है या नहीं, तो ये सर्वर मैनेजर आप क्लोज करके दोबारा चेक भी कर सकते हैं। आपके पास सर्वर मैनेजर आ रहा है, यहाँ से क्लिक कर लो, सर्वर मैनेजर ओपन हुआ। अब टूल्स में आके टूल्स के ऊपर क्लिक कर लो। अगर आपको टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स और कंप्यूटर के नाम से कुछ वर्ड्स नज़र आया, तो इसका मतलब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी में एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर के नाम से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं। आसान तरीका बता रहा हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करना है। डैशबोर्ड के ऊपर आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। हम वन बाय वन सारे ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है नंबर 2 के ऊपर, एड रोल्स एंड फीचर्स। इसके ऊपर आप क्लिक कर लो, कौन सा रोल्स और कौन से फीचर इंस्टॉल करना चाहते हो। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। क्लिक करने से पहले आप लोगों ने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। यहाँ पे देखो आपको कुछ नोटिफिकेशन दे रहे हैं। बिफोर यू कंटिन्यू वेरीफाई दैट द फॉलोइंग टास्क हैव बीन कंप्लीटेड। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, इसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग आ रहा है। नेटवर्क सेटिंग सच ए स्टैटिक आईपी एड्रेस आर कन्फिगर्ड। आप लोगों ने आईपी एड्रेस भी कन्फिगर करने होंगे। चलो हम चेक करना चाहते हैं कि आईपी एड्रेस कन्फिगर है या नहीं। आप विंडो की प्लस आर रन कर लेना। यहाँ पे ncpa.cpl लिख करके इंटर कर लो। ये आपके पास आ रहा है इथरनेट 0। डबल क्लिक कर लो, प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आईपी वर्जन 4। डबल क्लिक कर लो। आईपी मैंने दिया 192.168.10.1 255.255.255। अब सिम आप लोगों ने डीएनएस को भी यही आईपी देना होगा, 192.168.1.1। कोशिश कर लो कि आप डीएनएस एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते वक्त ही इंस्टॉल कर लो, ताकि बाद में आप लोगों के लिए मसला ना हो। तो आप लोगों ने ऊपर आईपी दे दी, उसका सबनेट मास्क दे दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर आ रहा है उसको भी जो आईपी आ रहा है वही सेम वही आईपी असाइन करके ओके कर लिया। ओके कर लिया। तो हमारा जो दूसरा टास्क था वो भी कंप्लीट हो चुका है। क्या पूछ रहा है, नेटवर्क सेटिंग सच एज स्टैटिक आईपी एड्रेस आर कॉन्फ़िगर्ड। द मोस्ट करंटली सिक्योरिटी अपडेट फ्रॉम विंडोज़ अपडेट्स आर इंस्टॉल। जो हमारे विंडोज़ के अपडेट वो इंस्टॉल होने जो ऑलरेडी इंस्टॉल है। इफ़ यू मस्ट वेरीफाई दैट एनी वन ऑफ द प्रोसेस रिक्वेस्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, क्लोज विजर्ड, कंप्लीट दिस सेटअप एंड रन अगेन। तो हमारे तमाम चीज़ें मुकम्मल है। हम सिंपल इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या रिमोटली करना है या रोल बेस्ड करना है। तो फिलहाल हम रोल बेस्ड पढ़ेंगे, रिमोटली ऑप्शन हम आगे पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट कर लेंगे। आपका आईपी एड्रेस यही था जी, हमारे आप आईपी एड्रेस सही था। हम नेक्स्ट करते हैं। क्या इंस्टॉल करें, मैंने कहा एक्टिव डायरेक्टरी। या देखो आपके पास दूसरा ऑप्शन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ऐड करते हैं, और डीएनएस के ऊपर क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इंस्टॉल। यहाँ पे ये चेक भी लगा लेते हैं इंस्टॉल का। जब तक इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो तो मैं वीडियो को पास करता हूँ। ये स्टेप मुकम्मल होने के बाद अब ये कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आप क्लोज भी कर सकते हो। उसके बाद अगर इसने इंस्टॉलेशन रीस्टार्ट नहीं मांगा तो आप क्लोज करने के बाद यहाँ पे आ जाओ। क्या लिखा है, प्रोमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। इससे मैंने एक डोमेन कंट्रोलर बनाना है। तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लो, डीसी के ऊपर। क्या है, एड और डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। मैंने उसके अंदर एक डोमेन बनाना है। क्या लिखा है, एड अ न्यू फॉरेस्ट टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। अब मैंने इसके अंदर एक और डोमेन बनाना है। चाइल्ड एक में होता है मेन डोमेन, उसके अंदर एक चाइल्ड डोमेन भी होता है। ये सारे ऑप्शन आगे हम पढ़ लेते हैं। फिर हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है। तो हम अब क्या करेंगे, एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर में आता है। डोमेन का क्या नाम रखना चाहते हैं, मैंने टाइप कर लिया waji.com।
YG.com करके चेंज में आते हैं। सेलेक्ट करते हैं इसको ज़रा, एक मिनट। सॉरी, हम लोगों ने यहाँ से करना होगा एड अ न्यू फॉरेस्ट, हमने एक नया फॉरेस्ट बनाना है। या पहले ऊपर लिखा था एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, इस डोमेन के अंदर एक और डोमेन बना नहीं, हमने एक नया डोमेन बनाना है, एक नया फॉरेस्ट बनाना है। एड अ न्यू फॉरेस्ट करते हैं। क्या नाम देना चाहते, मैंने कहा वाजिद.com। और रूट डोमेन नेम, आपने डोमेन का नाम क्या रखा, मैंने कहा वाजिद.com। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने एक छोटा सा चीज़ को देखना होगा, टाइप दैट डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड। अगर आपने दोबारा एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर करना है या पासवर्ड रिस्टोर करना चाहोगे, तो आपने ये पासवर्ड याद रखना होगा हमेशा के लिए। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड देना चाहता हूँ। या जब भी अपना पासवर्ड रिस्टोर करना चाहोगे तो ये ऑप्शन आपको उस टाइम काम आएगा। ये आप लोगों ने भूलना नहीं होगी, बहुत लाजमी आप लोगों ने याद रखना होगा। डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड, ये इसका शॉर्टकट आ रहा है। ये पासवर्ड आपने देना होगा और ये आपने भूलना भी नहीं है। अब आगे हम पढ़ लेंगे कि पासवर्ड पासवर्ड कैसे रीसेट होगा, तो उस टाइम आप लोगों ने ये ऑप्शन याद रखने होंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेट बायोनेम इसका ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगा। वाजिद नाम आ गया। नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट करने के बाद आप दोबारा इसको नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हो आप लोग। माई कंप्यूटर ओपन होने करने के बाद पीसी के ऊपर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ। अब फिर क्या लिखा है आपके पास, कंप्यूटर फ़िलहाल वर्क बुक में है आपका। जो सर्वर आ रही है फ़िलहाल जो है डोमेन पे रजिस्टर नहीं है। क्या नाम आ रहा है, वर्क ग्रुप का नाम वर्क ग्रुप आ रहा है। जब हम इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, जो डोमेन का नेम आएगा तो वहाँ पे ये नाम शो हो जाएगा। अब इसको आगे हम वेरिफिकेशन के तौर पे दोबारा फिर चेक कर लेंगे। आज सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई, अब इंस्टॉलेशन शुरू कर लो। इंस्टॉलेशन थोड़ा टाइम लगता है, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। रिस्टार्ट होने के बाद आपके पास अभी स्क्रीन आएगा।
थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि विंडोज़ सर्वर 2012 हैवी विंडोज़ है। अब आप लोग को यहाँ से इसको लॉगिन कर लेना। पासवर्ड मैंने टाइप कर लिया। पासवर्ड टाइप करने के बाद अब हम वेरिफिकेशन करते हैं क्या एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुआ या नहीं। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने की सबसे पहले निशानी, अब टूल्स में आ जाओ। जब भी आपको टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर का ऑप्शन नज़र आए, जिसका मतलब है एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है, पहला। दूसरा, क्या मालूम करना चाह रही है कंप्यूटर अभी डीसी बना है, डोमेन कंट्रोलर बना है या नहीं। अब मैं माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ, पीसी के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। अब यहाँ पे देख लेना, पहले यहाँ पे लिखा हुआ था वर्क ग्रुप, ये हमारे पास विंडोज़ जो था वो वर्क ग्रुप था। अब ये डोमेन बन गया, डोमेन, और डोमेन का नाम क्या है, वाजिद.com। फुल कंप्यूटर नेम भी क्या है, सर्वर डॉट कंप्यूटर नेम सर्वर है, और डॉट वाजिद.com, ये हमारे पास डोमेन का नेम आ रहा है। ऊपर देख लेना, कंप्यूटर नेम सर्वर आ रहा है, फुल कंप्यूटर नेम सर्वर डॉट वाजिद.com, और डोमेन का नाम क्या है, वाजिद.com। ये हमारे पास कंप्यूटर विंडोज सर्वर 2012 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुआ। जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं था तब तक ये विंडोज सर्वर 2012 हमारे पास एक वर्क ग्रुप था, आम कंप्यूटर जैसा था। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ये वर्क ग्रुप और डोमेन का लेक्चर जो है, ये आपको वर्क ग्रुप और डोमेन वाले वीडियोज़ में देख लेना, मैंने वहाँ पे ये समझाया हुआ है ऑलरेडी। अस्सलाम वालेकुम।